नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो री एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ही जल्द, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, हिंदी शुरू की थी और चैप्टर वाइज हिंदी वो भी, ठीक है ना, जिसमें हर चैप्टर के टॉप 50 क्वेश्चंस मैं कवर करा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ये वो क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीटेड हुए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और इन्हीं क्वेश्चनों से आपका पूरा का पूरा रिविजन भी हो जाएगा। तो आज हम लोगों की चैप्टर नंबर या क्लास नंबर 2 है, बोल सकते हैं। और अगर आप हिंदी यहाँ से डायरेक्टली कर रहे हो बिल्कुल, और जीके जीएस और आपका यूपी जीके, ये का पूरा इस चैनल से कवर कर रहे हो, तो आपको डायरेक्टली छपे हुए क्वेश्चन मिलेंगे जैसे आपको पहले मिले थे, बिल्कुल उसी तरह मिलेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज हम लोगों का जो चैप्टर है बहुत बेहतरीन है। हम लोग करने वाले हैं आज पर्यायवाची शब्द, टॉप 50 पर्यायवाची शब्द जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची है अरण्य। अरण्य शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? अरण्य मतलब होता क्या है? अरण्य मतलब होता है जंगल। क्या होता है? जंगल। कहीं जंगल तो लिखा हुआ मिल नहीं रहा है। जंगल होता है, और क्या होता है? और होता है कांतार, और क्या होता है? और होता है विपिन, और कानन। कानन होता है, और क्या होता है? जंगल को वन भी तो बोल सकते हैं ना, वन भी बोलते हैं जंगल को, वन ये भी कह सकते हैं। तो ये इसके क्या है? पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द होता क्या है कि समान अर्थ, अर्थ क्या होंगे? समान होंगे। वन मतलब भी जंगल, जंगल मतलब भी जंगल, विपिन मतलब भी जंगल, कानन मतलब भी जंगल, कांतार मतलब भी जंगल, अरण्य मतलब भी जंगल। क्लियर है? तो बस क्या हो गया, कांतार दिया हुआ है, ऑप्शन बी इज द राइट। आप समझिए, एक पर्यायवाची शब्द की लगभग 20 से 25, एक शब्द के 20 से 25 पर्यायवाची होते हैं। और लगभग अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो लगभग कम से कम 100 से 200 तो आपको पता ही होने चाहिए। 100 से 200 का मतलब है अगर 25 आपने पढ़ा तो क्या 5000 पर्यायवाची याद करके जाओगे? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। इसका सिंपल एक तरीका है पर्यायवाची शब्द याद करने का। आपको पहले तो जितने भी प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उनको कंप्लीट करो। उनके आसपास के जो शब्द हैं, आसपास के जो शब्द हैं जो नहीं पूछे गए हैं, जो पूछे गए हैं वो उनके आसपास के शब्द जो उस सेशन में नहीं है या उस पेपर में नहीं है उनको कंप्लीट करो। प्लस उनके जो ऑप्शंस हैं, जो एक ऑप्शन सही है 3 गलत है, जो बाकी के 3 ऑप्शन बचे हैं उनको कंप्लीट करो। बस इतना ही कंप्लीट करो, उसके अलावा कुछ भी नहीं, एक शब्द बाहर नहीं आएगा। आगे देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से देवता के पर्यायवाची शब्द है। देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? किंकर, विपुल, लोकेश या विबुध? याद रखना, देवता का पर्यायवाची आपका विबुध, ऑप्शन बी इज द राइट। किंकर लिखा है, किंकर मतलब होता है दास। क्या होता है? दास। तो ये किसका पर्यायवाची हो गया? दास का पर्यायवाची हो गया। और लोकेश का क्या होता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा का आगे पर्यायवाची मैं बताऊंगा क्या होता है, लोकेश। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है खिड़की। खिड़की का पर्यायवाची बहुत बेहतरीन शब्द है, मैं पहले बता रहा हूँ। खिड़की का पर्यायवाची कौन सा है? तो खिड़की का पर्यायवाची आपका वातायन भी होता है, बारी भी होता है, दरीचा भी होता है। क्या होता है? दरीचा। तो इनमें से सभी मतलब उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर? नेक्स्ट। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखो यहां पे आपको ध्यान देना है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है, बोलता है व्योम का पर्यायवाची है, अब व्योम का पर्यायवाची नहीं है। तो यहां बोला गया है व्योम का पर्यायवाची नहीं है। अब नहीं है तो बताना है कौन कौन से हैं, ये पता होना चाहिए, तभी तो बता पाओगे नहीं है। तो अंतरिक्ष होता है, व्योम मतलब होता है आकाश, अंबर, अनंत। व्योम तो व्योम है, अंबर भी है, नभ भी होता है। पीयूष नहीं होता। पीयूष किसका होता है? पीयूष होता है अमृत। पीयूष किसका होता है? अमृत का होता है। और इसका और लिख लीजिए, गगन भी होता है, अनंत भी होता है। क्या होता है? अनंत। ठीक है, तो ये सब
व्योम के पर्यायवाची है। नेक्स्ट, चोर का पर्यायवाची शब्द है, चोर का। चोर का पर्यायवाची शब्द अभी आपने अगर एपीएस की परीक्षा दी हो उसमें आया था, मतलब ये लेटेस्ट है, पुराना नहीं है, ठीक है। तो चोर का पर्यायवाची क्या है? चोर का पर्यायवाची होता है खनक। क्या होता है? खनक। और अगर चोर के और पर्यायवाची की बात करूं जो काफी बार रिपीटेड होते हैं, तो एक चोर क्या करता है? तस्करी करता है ना चीजों की, तो तस्कर भी कह देते हैं, तस्कर। रजनीचर भी बोल देते हैं, रजनीचर, रजनीचर, ठीक है। और इसको दस्यु, एक शब्द है दस्यु, दस्यु मतलब भी चोर होता है। बस इतना याद रखो। धूसर लिखा है, धूसर आपके गधे का पर्यायवाची है। धूसर किसका पर्यायवाची है? गधे का। और थलचर, थलचर किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। थलचर किसका है? पृथ्वी का। उदक किसका है? उदक, उदक है जल का। उदक किसका पर्यायवाची है? जल का, ठीक है। नेक्स्ट, बिजली का पर्याय क्या है? बिजली, बिजली मतलब सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, चपला, विद्युत। विद्युत भी कह देते हैं बिजली मतलब विद्युत, ये तो पढ़ाई है आपने। तो कौन सा होगा? दामिनी। ऑप्शन डी इज द राइट। और बिजली के और पर्यायवाची कौन से हैं? जैसे एक दामिनी हो गया, एक 100 लगा देंगे तो 100 दामिनी हो गया, तड़ित हो गया, तड़ित। और एक हो गया चपला, चपला भी कह देते हैं, चंचला भी कह देते हैं, चंचला। और विद्युत में बता ही चुका हूं, तो ये सभी बिजली के पर्यायवाची हैं। तनिया, तनिया पुत्री का है। अगर इसी को हम कह दें तनय, बड़ा की मात्रा हटा दे, तनय, तो ये पुत्र का है। पुत्र और पुत्री में मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। सरवरी, सरवरी होता है रात का पर्यायवाची, रात, रात्रि, ठीक है। और रमणी, रमणी होता है नारी, स्त्री, इसका पर्यायवाची, ठीक। नेक्स्ट, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है चंद्रहास। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो चंद्रहास को कहते हैं तलवार। देखो, चंद्रहास को तलवार कहते हैं, तलवार भी कहते हैं, करवार भी कहते हैं, करवार। तलवार भी कहते हैं, करवार भी कहते हैं, और चंद्रहास, ठीक है ना, तीनों क्या है? पर्यायवाची। बाकी तीर, भाला, धनुष बाण ये सब नहीं है, ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है वसुधा। वसुधा का पर्यायवाची क्या है? तो वसुधा का पर्यायवाची है विपुला। क्या है? विपुला, ऑप्शन ए। अच्छा, और क्या क्या है भाई? अगर वसुधा के और पर्यायवाची की बात करूं तो आप बोल सकते हो, मैं यहां लिख देता हूं, अवनी भी कहते हैं, अवनी। और क्षिति, क्षिति भी कहते हैं इसको। जो शब्द आए हुए हैं वही बता रहा हूं, बाकी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। धरा, धरा भी कहते हैं, धरा मतलब पृथ्वी, जमीन। अवनी का विलोम क्या होता है? अंबर। अंबर मतलब आकाश, आसमान। और अवनी मतलब पृथ्वी। क्षिति मतलब भी वही, अधरा मतलब भी वही, विपुला मतलब भी वही, और वसुधा मतलब भी वही, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सरवरी मैं आपको बता चुका हूं, रात का पर्यायवाची है। और पैश्वनी आपका नदी का पर्यायवाची है, नदी का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हुतासन पर्यायवाची है। हुतासन किसका है? हुतासन होता है भैया अग्नि का। किसका होता है? अग्नि का। और अग्नि के और पर्यायवाची आप बता सकते हो। अग्नि क्या होती है? दहकती है, दहन बोल दें। और वायु सखा, वायु सखा भी कहा जाता है इसको, ठीक है। धूमकेतु, धूमकेतु मतलब भी अग्नि या हुतासन होता है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? चंचरीक बहुत बार पूछा गया है। चंचरीक, चंचरीक का होता है आपका भावरा। क्या होता है? भावरा। अब भावरा तो कहीं नहीं दिया, तो भावरा कोई, भावरा का तत्सम रूप क्या है? भावरा का अगर तत्सम रूप बोले तो क्या है? भ्रमण है। तो बस ऑप्शन बी इज द राइट। और क्या होता है? और अगर बता दूं, और होता है द्विरेफ। क्या कहते हैं? द्विरेफ भी कहा जाता है। अली, अली भी कहा जाता है। आपने समसूरती भिन्नार्थक शब्द में अली और अली वाला शब्द, ये वाला प्रश्न बहुत देखा होगा। अली मतलब होता है भंवरा, और अली मतलब होता है सखी। क्लियर? और मधुकर, मधुकर भी कह देते हैं, मधुकर, ये भी होता है, ठीक। तो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट, तिमिर का पर्यायवाची है तिमिर।
तिमिर क्या होता है? तिमिर मतलब होता है प्रकाश। सॉरी सॉरी सॉरी, अगर मैं तिमिर का विलोम बताऊं तो तिमिर का जो विलोम होता है वो होता है आलोक, और आलोक मतलब होता है प्रकाश। तो प्रकाश का विलोम क्या होगा? अंधकार। ऑप्शन डी इज द राइट। रात्रि नहीं होगा, रात्रि का दिन होता है, ठीक है ना, तो रात्रि नहीं होगा, तो यहाँ पे अंधकार होगा। ऑप्शन डी इज द राइट। हम भी कह सकते हैं अंधेरा, अंधियारा, है ना, तो अलग अलग शब्द है। नेक्स्ट, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपर्णा, इंपॉर्टेंट। अपर्णा का पर्यायवाची क्या है? पार्वती। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अपर्णा का पर्यायवाची पार्वती। और क्या क्या कह सकते हैं? पार्वती तो वही, और क्या क्या कह सकते हैं? तो भवानी भी कह सकते हैं, गौरी भी तो कह सकते हैं, रुद्राणी भी तो कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? शिवा, एक शिवा होता है, शिवा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके हैं? सब अपर्णा के पर्यायवाची। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पृथ्वी के नहीं है, तो पृथ्वी के कौन कौन से हैं ये पता होने चाहिए। देखो, पृथ्वी का ईला होता है, ईला। पृथ्वी का अचला होता है, पृथ्वी का अवनी होता है, अचल नहीं होता। देखो, यहाँ बड़ा अंक की मात्रा है तो पृथ्वी का हो गया, यहाँ बड़ा अंक की मात्रा नहीं है, अचल, तो ध्यान देना है। तो अचल होता किसका पर्यायवाची है? तो ये होता है पहाड़ का। किसका होता है? पहाड़। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, विसिक किस शब्द का पर्यायवाची है? विसिक। तो विसिक क्या होता है? विसिक होता है बाण। क्या होता है? बाण होता है। इसको हम लोग शर भी कह सकते हैं, शर, ये वाला सा है। और एक होता है तोमर, तोमर, तोमर भी बाण का पर्यायवाची है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तरु की अगर बात करूं, तरु आपका वृक्ष का पर्यायवाची है। सरोवर आपका हजारों बार पूछा गया है, सरोवर बहुत ही सिंपल, तालाब का है, कहते नहीं सरोवर तालाब। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में खर का पर्याय शब्द नहीं है, खर का पर्याय शब्द नहीं है। तो खर मतलब होता है गधा, गर्दभ भी कह सकते हैं। खर मतलब तेज भी होता है, कहते नहीं बहुत ही खर लौंडा है यार, तो खर मतलब तेज होता है। खर मतलब तिनका भी होता है, दुष्ट नहीं है। अच्छा, अगर इसी का शब्द बताऊं कंफ्यूजन वाला, तो ये दुष्ट का मतलब होता है हल। अब बताओ, यहाँ पे रा लगी है, यहाँ पे ला लगी है। हल होता है दुष्ट का पर्यायवाची, और खर होता है गधा, तेज, तिनके का। तो यहाँ पे देख रहे हो, एक वर्ण अगर गड़बड़ा गया दिक्कत हो जाएगी। एक वर्ण छोड़ो, एक मात्रा भी गड़बड़ा गई, जैसे अचल, अचला में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो घोड़े का तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, घोड़ा मतलब है, बाजी, तुरंग, घोटक, रवि, सूत, सैंधव तमाम होते हैं, है ना। तो तुरंग भी होता है भी होता है, बाजी भी होता है। शार्दुल नहीं होता। शार्दुल किसका है? शार्दुल होता है सिंह का पर्यायवाची। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। नेक्स्ट, टीका शब्द का पर्याय है, टीका। अब टीका का पर्यायवाची क्या है? तो देखो, टीका ये वो वाला नहीं है जो इंजेक्शन आप समझ लो, या इंजेक्शन लग रहा है टीका लग रहा है, नहीं। और वो वाला भी टीका नहीं है कि मंदिर में गए हैं टीका लग रहा है, नहीं। ये है टीका, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने कुछ ग्रंथों के सुने होंगे टीकाकार, कि इस ग्रंथ का टीकाकार कौन है, इस ग्रंथ का टीकाकार कौन है। टीकाकार मतलब होता है व्याख्या, टीका मतलब होता है व्याख्या करना। तो ऑप्शन ए इज द राइट। टीका का पर्याय क्या है? व्याख्या करना। व्याख्या है तो हम व्याख्या को ये भी तो कह सकते हैं कि वर्णन करना, तो टीका मतलब वर्णन भी होता है। हम ये भी तो कह सकते हैं विवेचना करना, विवेचना, ये भी तो हो सकता है। ठीक है ना, तो वर्णन, विवेचना, व्याख्या, टीका सब आपस में पर्यायवाची। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यमुना के कौन कौन से हैं ये पता होना चाहिए। तो यमुना का हंस सुता होता है, अर्कजा भी होता है, कृष्णा का मतलब यमुना होता है, कुलंकषा का यमुना नहीं होता, कुलंकषा का पर्यायवाची नदी होता है, नदी का पर्यायवाची है कुलंकषा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द है। मीन का समानार्थी मतलब मीन का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, और मीन का होता है मछली। क्या होता है? मछली। और
झक, झक भी होता है मछली का पर्यायवाची। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द राइट। सिलीमुख, अली, सटपट, ये सभी किसके हैं? ये सभी तीनों एक ही के हैं, वो है भंवरा। ठीक है, तो भंवरा का इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। केतु का पर्याय नहीं है। केतु का क्या क्या होता है? केतु मतलब होता है झंडा। अब झंडा है तो झंडे को क्या बोलते हैं? पताका। कहते नहीं पताका फहरा दो, मतलब झंडा फहरा दो। और इसी को बोलते हैं निशान। तो ए बी सी, झंडा, पताका, निशाना, केतु आपस में पर्यायवाची है। ग्रह जो है पर्यायवाची नहीं है। कई लोग यही लगा देंगे कि राहु केतु दो ग्रह हैं, ग्रह होंगे, ऑप्शन डी इज द राइट। गलत, ग्रह भैया नहीं है केतु। केतु का मतलब अच्छे से समझना कि पताका, झंडा, निशान होता है। नेक्स्ट, तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तलवार का हम लोग खुद ही देख के आए हैं, क्या है? तलवार का होता है चंद्रहास, तलवार का होता है करवार। क्या होता है? करवाल होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट, करवाल। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कामदेव के बहुत ज्यादा पर्यायवाची है ना, बहुत ज्यादा आए भी हैं। से एक होता है मार, एक होता है अनंग, अनंग मैं ही लिख देता हूं, एक होता है मदन, है ना, और एक होता है मनसिज, मनसिज, एक होता है मनोज, मनोज। ठीक है, तो यहाँ पे कामदेव को क्या हो जाएगा? मार हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट। कौन सा हो जाएगा? सी वाला। क्लियर? अगला देखेंगे क्या कह रहा है। धनंजय का पर्यायवाची है, या धनंजय का पर्याय है। धनंजय का पर्याय क्या है? ध्यान दीजिए, धनंजय का पर्याय होता है गुडाकेश। ऑप्शन है, क्या होता है? गुडाकेश। अब देखो धनंजय का और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है। एक होता है अर्जुन, धनंजय को ही क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं। और अर्जुन को ही श्री कृष्ण ने पार्थ बोला था, पार्थ भी होता है इसका। और अर्जुन कौन थे? कुंती पुत्र थे, तो कौनते भी बोल दिया जाता है, कौनते भी बोल देते हैं। ठीक है ना। और इनको सव्य साची भी बोला जाता है। सव्य, एक मिनट गड़बड़ हो गया, सव्य साची। तो अर्जुन, पार्थ, कौंटे, सब्यसाची, धनंजय, गुड़ाकेश, ये आपस में क्या है? पर्यायवाची। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, पत्नी का पर्यायवाची है। पत्नी का पर्यायवाची क्या है? तो पत्नी का पर्यायवाची प्रमदा, कामिनी, वनिता, वामा। ध्यान देना है, पत्नी का पर्यायवाची होता है वामा। ऑप्शन सी इज द राइट। पत्नी का पर्यायवाची क्या हो गया? वामा हो गया। वामा भी होता है, दारा भी होता है, दारा। ठीक है ना। और एक बहुत ही पूछा जाता है वल्लभा, बहुत बार आता है वल्लभा, ये भी आपका पत्नी का पर्यायवाची है। प्रमदा की बात कर लें, कामिनी की बात कर लें यहीं से, और वनीता की बात कर लें, ये तीनों एक ही के पर्यायवाची हैं, वो है स्त्री का। अब कह दो स्त्री भी तो पत्नी होती है, पत्नी भी तो स्त्री होती है, गलत। ठीक है ना। तो स्त्री के पर्यायवाची अलग हैं, पत्नी के अलग हैं। पत्नी के ये हैं, मैंने 3 बता दिए, और स्त्री के भी 3 बता दिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आंख का पर्यायवाची है आंख, आई। तो आंख का पर्यायवाची क्या है? आंख को हम लोग देखो, यहां आपको या तो पर्यायवाची, अगर मैं आपसे पूछूं आंख का तत्सम क्या होगा, अगर मैं पूछूं आंख का तत्सम क्या होगा, तो आप बताओगे आंख का तत्सम होता है अक्षी। ऑप्शन बी। तो यही तो हो गया पर्यायवाची। भाई तत्सम का मतलब क्या होता है? संस्कृत में है, बाकी है तो वही, अर्थ तो वही है। अक्षी, आंख, लोचन, लोचन, और क्या कहते हैं? चक्षु, और नयन, और नेत्र, ये सब क्या होता है? आंख के पर्यायवाची है। ठीक है। और अगर मैं बोल दूं अजा, अजा का क्या होता है? अजा का होता है बकरी, बकरी को ही अजा बोलते हैं। एक होता है अभी, अभी को भेड़ बोलते हैं, अजा अभी, अभी को भेड़ बोलते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, बकरी भेड़ एक साथ। चंचला, चंचला आपको मैंने बताया ही है, किसको बोलते हैं? बिजली को बोलते हैं, हम लोगों ने अभी देखा था, बिजली को बोलते हैं। इक्षु, इक्षु बाण का पर्यायवाची, किसका है? बाण का। क्लियर है? नेक्स्ट,
रुधिर का पर्याय है, रुधिर। रुधिर का पर्याय अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा और बहुत ही ईजी है ये, आपका बहुत ईजी प्रश्न है, हर कोई बता देगा। रुधिर मतलब खून, खून मतलब लहू। ऑप्शन सी इज द राइट। बताओ कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई? ठीक है, नेक्स्ट। परिवार का पर्यायवाची है परिवार, फैमिली। तो परिवार का पर्यायवाची क्या होगा? तो परिवार का पर्यायवाची होता है कुटुंब। आपने सुना होगा एक पूरा श्लोक है, वसुदैव कुटुंबकम, ठीक है ना? तो वो परिवार से ही रिलेटेड है, ठीक। अच्छा, इसी को और बोल दें खानदान। कहते नहीं हमारा खानदान बहुत बड़ा है, हमारा परिवार बहुत बड़ा है। अगर और बोल दें तो इसको कुनबा भी कह सकते हैं, कुनबा, कुनबा भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? परिवार के। अच्छा, अगर बोल दें गृह, अगर बोल दें भवन, अगर बोल दें आगार, तो ये किसका है? तो ये याद रखना है, ये है घर के पर्यायवाची। किसके हैं? घर के। क्लियर? नेक्स्ट। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या पूछा है? बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल के कौन कौन है ये पता होने चाहिए। तो देखिए, जहां पे लास्ट में दा दा लग जाए, दा, जहां लास्ट में दा लग जाए तो 90% ये चांस होता है कि वो बादल का है। किसका है? बादल का है। और जहां पे लास्ट में धा लग जाए, धा, लास्ट में धा लग जाए तो 90% चांस होता है कि वो किसका है? समुद्र का है। किसका है? समुद्र का है। तो देखो यहाँ पे धा लगा है पयोधी, तो ये किसका हो गया? समुद्र का हो गया। किसका भैया? ये समुद्र का है, ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। और अन्य सभी क्या है? बादल के पर्यायवाची। अब बोल दो यहाँ तो दा नहीं लगा है, तो मैंने बताया ना ये 10% में आ गया, फिर 90% में नहीं है, पयोधर। अच्छा, यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे तोयधी है और यहाँ पे तोयद है, ठीक है। तो दा क्या है? दा लग गया मतलब बादल है, और धा लग गया मतलब समुद्र है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट है, व्योम शब्द का पर्याय है, व्योम। तो व्योम शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? व्योम होता है आकाश को कहते हैं, आकाश को। व्योम किसको कहते हैं? आकाश को कहते हैं। अब आकाश को कहते हैं मतलब क्या हो गया? अंबर। ऑप्शन सी इज द राइट। गगन भी कह सकते हैं, गगन भी कह सकते हैं, है ना। और क्या कह सकते हैं? नभ भी कह सकते हैं, नभ। अनंत भी कह सकते हैं। तो ये सभी व्योम के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, पर्यायवाची दृष्टि से शब्द युग्म अशुद्ध है। जी, आपका एक न्यू ट्रेंड का या न्यू पैटर्न बोल दें, इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं इस समय न्यू पैटर्न पे, कि पर्यायवाची आपसे ये नहीं पूछेगा कि इस शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है या इस शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसी के पर्यायवाची दे देगा। अब आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो बोला है कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है मतलब गलत है। तो गंगा का पर्यायवाची जानवी होता है, तो बिल्कुल सही है। ग्रह को हम लोग सदन, ग्रह, घर, ये सभी कहते हैं। मयूर को हम लोग केकी भी कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन पानी को पानी नहीं बोलते, ये गलत हो गया। और अगर बोल दें पाड़ी मतलब होता क्या है, तो आपने एक शब्द सुना होगा चक्रपाणी। चक्रपाणी सुना है? आपने सुना होगा शूलपाणी। पाड़ी मतलब होता है हाथ, पाड़ी मतलब होता है हाथ। मैं यहां लिख देता हूं, पाड़ी मतलब होता है हाथ। जिसके हाथ में चक्र है तो अर्थात भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। तो ये आपका दूसरे में चला गया। लेकिन पानी का मतलब पानी, ये पानी तो मतलब होता है जल, और पानी मतलब हाथ, तो ये तो दूर दूर तक कहीं नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट। पानी मतलब हाथ, ये आपको ध्यान रखना है। समास वाले चैप्टर में ये काफी अच्छा योगदान रहता है इन शब्दों का। नेक्स्ट, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। तो माता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अम्ब मतलब माता होता है, अम्बा मतलब माता होता है, जननी तो माता होता ही है। अंबु माता नहीं होता। अंबु मतलब क्या होता है? अंबु मतलब होता है जल। अंबु मतलब क्या होता है? जल। तो याद रखना, अंबु मतलब जल, अम्ब मतलब माता। छोटा ऊ का अर्थ केवल फर्क है, ठीक, बाकी सब सेम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्थर के, अच्छा देखो, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तर, पत्थर का जो तत्सम रूप है, पत्थर का जो तत्सम रूप है वो क्या है? प्रस्तर। तो ये तो होगा ही, ऑप्शन ए तो पत्थर का पर्यायवाची है। उपल मतलब भी पत्थर हो,
पत्थर होता है, पाहन मतलब भी पत्थर होता है, पसम का पत्थर नहीं होता, ठीक है ना, पत्थर पसम का पत्थर नहीं होता, तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है। तो देखो कमलेश जो है ये विष्णु का पर्यायवाची है, कमलाकांत ये भी विष्णु का पर्यायवाची है, कमलापति ये भी विष्णु का पर्यायवाची है, कमलासन नहीं है। क्यों? क्योंकि कमलासन मतलब होता है कमल प्लस आसन, जिसका आसन कमल है, मतलब जो कमल के ऊपर बैठते हैं, अर्थात ब्रह्मा, जो आप ब्रह्मा भगवान की फोटो देखते हो वो क्या होता है, कमल के ऊपर तो बैठते हैं, तो कमलासन किसका हो गया, ब्रह्मा जी का हो गया। बाकी कमलाकांत, कमलेश, कमलापति विष्णु भगवान के हो गए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विष्णु के और एक पूछा जाता है आपका जनार्दन, बहुत इंपॉर्टेंट, जनार्दन एक है चक्रपाणी, जो अभी मैंने बताया था पाड़ी वाले पोर्शन में मैंने बताया था, क्या बताया था, चक्रपाणी, और क्या बताया था, चतुर्भुज, चतुर्भुज, ये सब किसके हैं, ये सब भी विष्णु के हैं, ठीक है, तो विष्णु के कई सारे हैं, ध्यान रखने। नेक्स्ट, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, अच्छा कमलासन ये तो है, या ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठते हैं, बिल्कुल है। चतुरानन, चार आनन है जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी, बिल्कुल सही है। चतुर्मुख, चार मुख हैं जिनके, बिल्कुल सही है। आपने ब्रह्मा जी की फोटो देखी होगी, चार मुख हैं, एक फ्रंट में है, फिर साइड साइड में है, और एक पीछे साइड है, ठीक है, तो ये आपने देखा होगा फोटो। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिनकी, अर्थात विष्णु भगवान, तो चतुर्भुज किसका पर्यायवाची है, विष्णु का, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, ये भी आपका एक न्यू ट्रेंड पे चल रहा है क्वेश्चन, न्यू पैटर्न पर आधारित है ये। अब आपको लगातार बताना है कौन सा वर्ग शुद्ध है, मतलब कौन आपस में लगातार पर्यायवाची है। इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मधवा ये नहीं है। उसके बाद है वस्त्र, अंबर, वस्त्र तो कपड़ा, अंबर मतलब आसमान, ये भी नहीं है। यमुना, कालिंदी, भातिया, जानवी, जानवी गंगा का होता है, यमुना का नहीं है। घर, निकेतन, आयतन, निलय, ऑप्शन बी इज द राइट। ग्रह भी कर दो, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट, ये क्या है, आपस में पर्यायवाची है। नेक्स्ट, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, बताना है कौन सा शुद्ध है। सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी, गलत, तरणी मतलब नाव। अग्नि, पावक, अनल, विषुन, गलत। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, गलत। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगाल, ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन इज द राइट, ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। दैत्य मतलब क्या होता है, दैत्य मतलब आपने पुराने सीरियल वगैरह देखो तो आप क्या बोलते हैं, दैत्य मतलब दानव, सारी दैत्य दानव को मैं सर्वनाश करूंगा, ऐसा होता है डायलॉग, तो दैत्य मतलब दानव, और दानव मतलब कौन, राक्षस, और राक्षस क्या करते हैं, रात में विचरण करते हैं, रात में चलते हैं, तो निशाचर, निशाचर मतलब रात में चलने वाला, निशा मतलब रात, तो ऑप्शन सी इज द राइट। भूसुर जो है ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा भूसुर है किसका, तो याद रख लेना ये है ब्राह्मण का, पंडित ब्राह्मण का पर्यायवाची, ठीक। नेक्स्ट, प्राची का पर्यायवाची शब्द है, प्राची, प्राची का अगर मैं विलोम बताऊं, प्राची का होता है प्रतीची। अब प्राची का जो पर्यायवाची होता है ये होता है पूर्व, क्या होता है, पूर्व, ऑप्शन सी इज द राइट, ठीक। नेक्स्ट, तरंग शब्द का पर्यायवाची है, तरंग, तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो तरंग को हम क्या कह सकते हैं, तरंग को हम लहर भी कह सकते हैं, लहर। तरंग को हम वीची भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वीची। और तरंग को हम ऊर्मी भी कहते हैं, ऊर्मी, ऑप्शन डी ऊर्मी, क्लियर। एक होता है उर्मी, छोटा ऊ, गलत, बड़ा ऊ लगेगा ऊर्मी, क्लियर है। पुष्कर, पुष्कर को हम तालाब भी कह सकते हैं, तो पुष्कर का पर्यायवाची तालाब हो गया। कूल, कूल मतलब होता है किनारा, कूल मतलब क्या होता है, किनारा होता है। और जलधि, देखो धा लगा है लास्ट में, और 90% क्या होता है, समुद्र,
लास्ट में धा लगा हो तो क्या होता है, समुद्र, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है क्रोध। क्रोध मतलब गुस्सा, ये तो पता ही है। तो क्रोध का पर्यायवाची क्या हो गया, क्रोध का हो गया रोष। रोष, सा है रूप नहीं, रोष। उसके बाद कोप भी कह सकते हैं, कोप, ठीक है। और उसके बाद अमर्ष भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अमर्ष भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट, आपको इससे ध्यान रखना है, ठीक है। संताप, संताप क्या होता है, संताप होता है दुख। संताप का पर्यायवाची क्या होता है, दुख होता है। वैमनस्य, वैमनस्य का पर्यायवाची होता है शत्रुता, क्या होता है, शत्रुता। और भीति का पर्यायवाची होता है डर। भीति, भय, डर, ये सब आपस में पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट, आशय शब्द का पर्यायवाची है आशय। कहते नहीं कि मेरा इस बात से आशय ये है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। आशय मतलब मेरा इस बात से तात्पर्य यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आशय का मतलब होता है तात्पर्य, ऑप्शन सी इज द राइट। और आशय का मतलब होता है तात्पर्य, आशय मतलब भी होता है, मतलब इस बात से मेरा मतलब है, इस बात से मेरा तात्पर्य है, इस बात से मेरा आशय है ना। तो ये सब नहीं बोलते, तो याद रखना मतलब होता है। अर्थ भी कह सकते हैं, इस बात से मेरा अर्थ है या इस बात से मेरा सारांश है, तो सारांश भी आशय का ही पर्यायवाची है। क्लियर। आहार, आहार तो भोजन का पर्यायवाची है, आप सभी को पता है भोजन। अपरिहार्य, अपरिहार्य मतलब होता है अनिवार्य, अनिवार्य। क्लियर। नेक्स्ट, फल का पर्यायवाची शब्द है फल। फल मतलब फ्रूट, फ्रूट होता है क्या, गलत, ये फल वो वाला नहीं है। फल मतलब होता है कि आपने कुछ काम किया, जैसे बोलते नहीं कि सब्र का फल मीठा होता है, मतलब शब्द का परिणाम जो होता है वो मीठा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट। जो परिणाम मिलेगा आपको अच्छा मिलेगा, तो जो फल मिलेगा अच्छा मिलेगा। इसी को बोलते हैं जैसे नतीजा, जो नतीजा होगा अच्छा होगा, जो अंजाम होगा अच्छा होगा, अंजाम भी हो गया, है ना। तो ये सब क्या है, आपस में पर्यायवाची। नेक्स्ट है, नैसर्गिक का पर्यायवाची है नैसर्गिक। अब देखिए, नैसर्गिक का अगर मैं विलोम बताऊं, मुझे इसे विलोम पता है नैसर्गिक का। नैसर्गिक का विलोम होता है कृत्रिम। क्या होता है, कृत्रिम। और कृत्रिम का अगर मैं उल्टा बता दूं, भाई विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। और कृत्रिम का उल्टा क्या होता है, प्राकृत भी तो होता है, प्राकृतिक। कृत्रिम का उल्टा क्या होता है, प्राकृतिक। और जब नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम है और कृत्रिम का उल्टा या विलोम प्राकृतिक है, तो नैसर्गिक का क्या होगा, प्राकृतिक पर्यायवाची हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात समझे आप। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, कृत्रिम होता है। और कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक भी तो होता है। इसका मतलब है प्राकृतिक और नैसर्गिक दोनों क्या है, आपस में पर्यायवाची। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। हाथ का पर्यायवाची नहीं है। तो हाथ का पर्यायवाची हस्त होता है, पाड़ी, शूल पाड़ी, चक्र पाड़ी, जिसके हाथ में चक्र हो, तो पाड़ी का मतलब हाथ भी होता है, कर भी होता है, लेकिन कटी नहीं होता। कटी जो है हाथ का पर्यायवाची नहीं होता। एक होता है हस्ती, हस्ती देखो यहाँ हस्त है, एक हस्ती, हस्ती होता है हाथी का पर्यायवाची। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो प्रभाकर होता है, दिनकर होता है, दिनेश होता है, विभाकर नहीं होता। विभाकर सूर्य का नहीं होता है। विभाकर किसका होता है, चंद्रमा का होता है, चंद्रमा। तो विभाकर किसका पर्यायवाची, चंद्रमा का। तो ध्यान रखना है आपको, विभाकर। तो विभाकर, प्रभाकर, दिनकर ये पढ़ते रहते हो तो विभाकर सूर्य ही चला जाता है, सेंस गलत है। विभाकर चंद्रमा का होता है, ठीक है। अब दिनेश जो है ये सूर्य का होता है। नेक्स्ट, इसमें से इनमें से लहर पर्यायवाची शब्द नहीं है। लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो लहर को हम क्या क्या कह सकते हैं, अभी मैंने बताया था, शायद रिपीट हो गया है। लहर को हम तरंग भी कहते हैं, लहर को हम लोग वीची भी कहते हैं, लहर को हम लोग कहते हैं ना हिलोर चल रही है, हिलोर भी कहते हैं। लहर को ऊर्मी भी कहते हैं, बड़ा ऊ वाला ऊर्मी भी कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बीची कहते हैं, तरंग कहते हैं, हिलोर कहते हैं, दुकुल नहीं कहते, भी गलत है। दुकुल किसका होता है, अगर बोल दो दुकुल किसका होता है, दुकुल होता है वस्त्र का। वस्त्र होता है, वसन होता है, और चीर होता है। चीर मतलब भी कपड़ा होता है, और कपड़ा बोल देते हैं, कपड़ा होता है, करपट होता है ना। तो ये सब किसका होता है, वस्त्र के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट,
जनार्दन किसका पर्यायवाची है? और अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में 2-3 क्वेश्चन पहले बताया है कि जनार्दन भैया विष्णु का पर्यायवाची है। विष्णु को ही चक्रपाणी बोल देते हैं, क्या कहते हैं, चक्रपाणी बोल देते हैं। और विष्णु को ही क्या बोल देते हैं, चतुर्भुज, है ना, चा से याद आ रहा है, चतुर्भुज बोल देते हैं। और विष्णु को बहुत सारे नाम है, नारायण बोल देते हैं, नारायण, और गोविंद बोलते हैं, गोविंद, है ना, केशव बोलते हैं, केशव। तो ये सभी किसके पर्यायवाची? विष्णु के पर्यायवाची, ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट है बगीचा का पर्यायवाची शब्द है बगीचा। अब बताओ, बगीचा अगर किसी के पास होगा तो वो क्या करने जाएगा? आराम करने जाएगा ना, तो बगीचा का पर्यायवाची आराम हो गया, ठीक है। बगीचा को वाटिका भी कह देते हैं, वाटिका, पुराना शब्द है वाटिका, तत्सम। उपवन भी कह देते हैं, उपवन। उद्यान बोल देते हैं, बगीचे को बाग भी कह देते हैं, है ना। और एक याद रखना है, अभी कुछ एग्जाम पहले आया था, फुलवारी, फुलवारी का पर्यायवाची पूछा गया था, तो फुलवारी का बगीचा ही होता है, ठीक। तो ये सभी किसके पर्यायवाची है? बगीचे के पर्यायवाची है, ध्यान रखना आप लोगों को, क्लियर। तो हमारे जो पर्यायवाची थे, मैं 1 मिनट बताऊं आपको, हम लोगों ने जो पर्यायवाची शुरू किया था, पर्यायवाची कितने थे? टॉप 50 पर्यायवाची थे, वो हमारे कंप्लीट होते हैं। और बहुत ही बेहतरीन पर्यायवाची थे जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको कराया है, ठीक है। तो इनको आप लोग जरूर एक बार पढ़ेंगे, और इसी प्रकार से मैं आपको टॉपिक वाइज कराता रहूंगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। और अगर आप इसको रेगुलर कर रहे हो तो यकीन मानना, हिंदी है, जीएस जीके है, और अलग से यूपी जीके जो मैं करा रहा हूं, आपका 90% प्रश्न यहीं से फंसेगा डिक्टो। और बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है कि 2-2, 3-3 घंटे की क्लास हो, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट या 45 मिनट की क्लास होती है, ठीक। तो इसको आप लोग ज़रूर देखा करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।